मंजारे आगाज, द सेटिंग। अदालत का कमरा खामोशी में डूबा हुआ था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे फाइल देख रहे थे। आज शहर के सबसे बड़े ताजिर सैयद हशीम के कत्ल का फैसला होना था। इल्जाम उनके पुराने खानसामा कुक रशीद पर था। रशीद के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यह था कि कत्ल के वक्त वो कमरे में मौजूद था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। अब्दुल सामद की एंट्री। अब्दुल सामद अपने मखसूस काले कोट और सफेद नेक बैंड में अदालत में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान है। वो अपने पेपर्स टेबल पर रखते हैं और जज साहब की इजाजत से बहस शुरू करते हैं। अब्दुल सामद, योर ऑनर, इस केस में हर चीज साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत वो नहीं जो नजर आ रही है। मेरे मुवक्किल रशीद ने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो कातिल को रोकने की कोशिश कर रहा था। गवाह का बयान। सरकारी वकील ने सैयद हशीम के सेक्रेटरी फरहान को गवाह के तौर पर बुलाया। फरहान ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रशीद साहब के सीने में चाकू घोंप रहा था। मैं डर के मारे बाहर भागा और पुलिस को फोन किया। अब्दुल समाद की जिरहा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब्दुल समाद धीरे से चलते हुए फरहान के पास आते हैं। उनकी आंखों में एक चमक है। अब्दुल समाद, फरहान साहब, आपने कहा कि आपने कत्ल होते हुए देखा। उस वक्त कमरे में कितनी रोशनी थी? फरहान, सर, रात का वक्त था, लेकिन कमरे का बड़ा लैंप जल रहा था। सब कुछ साफ दिख रहा था। दत्ताई। अब्दुल समाद, अच्छा, और जब आपने रशीद को चाकू चलाते देखा तो क्या सैयद हशीम ने कोई आखिरी अल्फाज कहे? फरहान, जी हां, उन्होंने दाढ़ से करहाते हुए कहा, रशीद, तुमने मेरे साथ धोखा किया। द ट्विस्ट। हैरन कुन मोर। अदालत में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि रशीद अब गया, लेकिन अब्दुल समाद मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली और जज साहब की तरफ बढ़ाई। अब्दुल समाद, योर ऑनर, ये सैयद हशीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कातिल ने पहला वार सैयद साहब की गार्डन नेक पर किया था, जिससे उनका वोकल कॉर्ड, बोलने वाली नाली, उसी वक्त कट गई थी। मेडिकल साइंस के मुताबिक गार्डन कटने के बाद कोई भी इंसान एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। जज साहब ने हैरत से रिपोर्ट देखी। अब्दुल समाद अब फरहान के बिल्कुल करीब खड़े थे। अब्दुल समाद, फरहान साहब, अगर सैयद साहब बोल ही नहीं सकते थे तो आपने उनकी आवाज कैसे सुनी? असल में आपने वो जुमला पहले से सोच रखा था ताकि रशीद को फांसा सकें। आपने कत्ल किया और जब रशीद उन्हें बचाने आया तो आपने उसे धक्का देकर बाहर से शोर मचा दिया। फैसला। फरहान के चेहरे पर पसीना आ गया। वो हकलाने लगा। अब्दुल समाद ने पुलिस की एक और रिपोर्ट दिखाई कि फरहान के बैंक अकाउंट में कत्ल से 2 दिन पहले भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। फरहान टूट गया और उसने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। जज का फैसला। अदालत अब्दुल समद की दलाइल और सबूतों की रोशनी में रशीद को बाइज्जत बारी करती है और फरहान को उम्र कैद की सजा सुनाती है।